जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 18.3 एक्सरसाइज बेलन। आपकी मम्मी ने आपको बेलन से मारा होगा, आपकी पत्नी ने आपको बेलन से मारा होगा, तो आपको याद होगी बेलन की मार। तो उसी बेलन की हम बात कर रहे हैं, आपको बताते हैं बेलन। देखो, आपको डेमो क्लास बच्चा आपने देख ली होगी, बस उन्हीं के क्या है सूत्र हैं। ठीक है, तो ये कह रहा आर त्रिज्या तथा, देखो क्या त्रिज्या आर है और एच ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। भाई साहब सिर्फ सूत्र बताना, तो बेलन का सूत्र क्या होता है आप सब जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच घन का। भाई साहब लिए 15 आंसर हो गया, कुछ करना नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा एस सेंटीमीटर ऊंचाई तथा आर त्रिज्या आधार, आर सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आप समझा वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आपका आंसर हो, कुछ करना ही नहीं था, सूत्र पूछा डायरेक्ट। अब क्या समान आधार त्रिज्या वाले दो बेलन, समान आधार वाले दो क्या है, समान आधार त्रिज्या वाले दो बेलनों की ऊंचाइयों में अनुपात कितना, ऊंचाइयों का एच का अनुपात क्या है, H1 बराबर 2 है और H2 बराबर क्या है 5 है। तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने कहा आपको वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र बताया मैंने 2 पाई आर एच बताया। तो बच्चा जब इसका एच ही वही का एच ही एक ही रहता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2:5 ही इसका बच्चा क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। मैं इसको आपको बहुत अच्छे से सूत्रों में समझा चुका हूँ, सूत्र अच्छे से पढ़ाना। मैंने लास्ट में बनाया था कि अगर एच गुना करते हैं तो ऊंचाई में कुछ बदलाव नहीं होता है, सिर्फ आयतन में होता है। आयतन में भी एच ही रहता है। तो आर में त्रिज्या बदलती है, क्या बदलती है, वक्र पृष्ठ में दुगनी स्क्वायर हो जाता है उसका, किसका, आयतन का। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसका आंसर जी। अब चलते पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर बहुविकल्पी का चौथा, पांचवा, छठवां और इनकी समाप्ति देखो कैसे। पहला प्रश्न कह रहा है एक बेलन का आयतन 924 घन सेंटीमीटर है। ऐसा बेलन का आयतन क्या होता है आप सब जानते हो, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, अच्छा पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रहा, 924। ठीक है, क्या तथा वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ कितना दे रहा, 264 दे रहा। ठीक है, 264 दे रहा। कह रहा तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब कुछ दिक्कत नहीं है बच्चे, तो बहुत अच्छे से हल करेंगे, पर इसको 2 से तुम काट दोगे तो आ जाएगा 132। तो पाई आर एच का मान कितना हो गया, पाई आर एच का मान हो गया आपका 132। कितना हो गया बच्चा, 132 हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको हल करना, इधर मैं हल कर दे रहा है, इसको देखते चलना। देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर एच को, पाई आर एच गुणा आर, 2 बार है आर तो हमने 2 बार लिखा, पाई एच लिख दिया, बराबर कितना दे रहा आपको 924। अब पाई आर एच का मान कितना दिया आपको 132। तो 132 आर गुणा बच्चा 924। तो 132 से आप जैसे काटोगे तो ये कटेगा 7 बार, कितना बार कटेगा बच्चा, 7 बार में 132 7 कितना होता है 924। तो अब आर का मान पता चल गया आपको, आर का मान काय का पता मान चलेगा बच्चा, आर का मान। तो आर का मान इसमें रख दो तो ऊंचाई का मान आ जाएगा। आज ये कितना दे रहा आपको, पाई आर एच बराबर 132। तो पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान अपन ने कितना निकाला बच्चा, 7। ऊंचाई ज्ञात करनी तो एच बराबर 132। तो देखो 7 से 7 करा 22 छक्का 132। एच बराबर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कौन सा है, 6 मीटर में है। ये तो या तो हमसे गलत लग गई भैया, क्या लग गई बच्चा, गलत लगे, 1 मिनट देकर रुकना। ठीक है बच्चा, तो अपना क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन शिल्पा के चक्कर में 4 लाख नहीं बन पाया बच्चा, ऑप्शन में इधर सेंटीमीटर लिखा है, क्या लिखा है बच्चा, सेंटीमीटर, गलती से मीटर लेकर सेंटीमीटर, इसीलिए अपना आंसर क्या है बच्चा, सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, यानी R1 बराबर 2 और R2 बराबर 3 दे रहा। ठीक है, और ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1 बराबर 5 दे रहा, H बराबर 5 दे रहा और H1 बराबर अपन को कितना दे रहा, 3 दे रहा। ठीक है, अब आप कह रहे भैया इसको R मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। ठीक है अच्छा, आपको ये सब मान दीजिए। कह रहा उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने लास्ट में सूत्र बताया था आपको, आर स्क्वायर गुणा एच, क्या बताया था आपको अनुपात के लिए, R² बटे R1 का स्क्वायर H1। ठीक है, तो R की जगह R का मान कितना, तो 2 का स्क्वायर गुणा H का मान कितना है 5। ठीक है, R1 का स्क्वायर, R1 का कितना 3 स्क्वायर गुणा कितने 3। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 गुणा 5। 3 का वर्ग कितना होता है आप सबका, ये कितना होता है 3 का वर्ग आपको, ये 9 गुणा 3। तो 4 पंचे कितने होते हैं 20 और 3 नाम कितने होते हैं 27। तो 20:27 कौन सा आंसर, बी ऑप्शन आपका परम सत्य आंसर है। कल मैंने सूत्र लिखवाया, डेमो क्लास जरूर अटेम्प्ट कर बच्चा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अब ये कह रहा है एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। भाई साहब बेलन का व्यास, तो व्यास बराबर दे रहा आपको, व्यास बराबर कितना दे रहा 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, त्रिज्या क्या होती है
व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की क्या होती आधी होती त्रिज्या, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चा। अब चाहिए आपको दे रहा है एच बराबर कितना दे रहा है आपको 20 दे रहा है, कह रहा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आप सब जानते हो, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आप सब जानते हो, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया 7 दिया, एच का मान कितना दिया 20, देखो 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सी ऑप्शन बच्चा बिल्कुल परम सत्य आंसर है। ऐसे इन सवालों को आपको हल करना, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अच्छे से समझे पहले बच्चा, बार बार वीडियो को देखो अच्छे से क्या करें समझे। आप चलते पर नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 7 है, देखो बहुत आसान, देखो क्या क्या कह रहा है। उस लंबवृत्तीय बेलन का जिसको सूता जाता है, कह रहा है उसका आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है ज्ञात कर लेंगे। कह रहा है आपको जिसकी ऊंचाई यानी एच बराबर कितना दे रहा है 21 दे रहा है, आधार की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दे रहा है 5। अब आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन जिससे आप सोचते हो वही है भैया बेलन का आयतन, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान आप सब जानते हो कितना होता है 22/7, आर का मान कितना आपका हुआ 5, तो 5 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है। ऊंचाई कितना, ऊंचाई कितनी दे रहा है आपको 21, मैंने कहा 7 कम 7 7 तिया 21, तो आपको भैया 22 ती तो होते हैं 66 कितने होते, 22 ती कितने होते बच्चा 66 गुणा 5 25, 25 का गुणा करें 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 छक्का 150, 150 और 15 कितने होते 165, और क्या होता है आयतन काय में होता है घन में होता है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही आपको बच्चा परम सत्य आंसर, और कुछ भी नहीं करना था। अब क्या निकालना है इसका वक्र पृष्ठ, तो आप सब जानते हो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चा 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर है, तो 2 लिखेंगे, पाई का मान तो अपना 22/7 होता ही है, आर का मान आपको पता है 5 है, ऊंचाई का मान कितना है आपका 21 है, तो 7 कम 7 7 तिया 21, अब देखो 22 दूनी, अब देखो कैसे करें 5 दूनी 10, 22 ती 66, तो 66 गुणा 10, बहुत सरल तरीके से करा, अगर 2 5 दूनी 10 तो 22 ती 66, 66 लगे 5 दूनी 10 गुणा करेंगे तो कितना हो 660, इसका क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आपके भाई साहब आता ना आ गया जी आपका क्या है, ऐसे ही आंसर आए।